इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में मिली जीत को लेकर गदगद हुए भाजपा कार्यकर्ता, जमकर मनाई खुशियां। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अतरौलिया में भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव और यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव और यूपी उपचुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। हम सभी कार्यकर्ता आज भाजपा की जीत पर बेहद ही खुश हैं। वहीं सपा के आरोपों पर बात करते हुए रमाकांत मिश्रा ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तो पर्चा नहीं भरने दिया जाता था। उस समय बूथ कैप्चरिंग आम बात थी। भाजपा की सरकार में चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान मुख्य रूप से सुनील पांडे मंडल अध्यक्ष अतरौलिया, नीरज मिश्रा मंडल महामंत्री अतरौलिया, विनय कुमार पांडे, रिंकू मोदनवाल कोषाध्यक्ष, हरिभान पांडे, ब्रजेश पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं अतरौलिया नगर पंचायत में मौजूद हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा जी हैं और यहाँ पर अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, इसके साथ ही आतिशबाजी भी की। हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या आप लोग क्यों खुशियाँ इतनी मना रहे हैं? रमाकांत मिश्र, भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय संयोजक हूँ, गोरखपुर क्षेत्र का। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम? आप लोग मिठाइयाँ बांटे, अभी आतिशबाजी भी किए, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समाप्त की है। अखिलेश यादव का अहंकार टूटा है, उनका घमंड चकनाचूर हुआ है। जनता ने उनके वास्तविक चेहरे को पहचाना है। उत्तर प्रदेश को अराजकता की स्थिति में ले जाने का जो कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे, आज मतगणना के उपरांत उनका वह दंभ टूटा है। जो लोग नारा देते थे 27 के सत्ताधीश, 24 में ही उनका सपना चकनाचूर हुआ है। समाजवादी पार्टी जमी दोज हुई है। अब समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन देश में आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आह्लादित है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दे करके लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक स्थिर, मजबूत, पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह आज सिद्ध किया है। अच्छा, हाल ही में अभी आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी काफ़ी जो है अच्छा प्रदर्शन की उत्तर प्रदेश में। तो 3 से 4 महीने, ज़्यादातर अभी ज़्यादा 4-5 महीने जो भी बीते होंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। ऐसा क्या हो गया कि जो है यहाँ पर भाजपा ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी जो है 3 ही 4 महीने में इतना ग्राफ इस चुनाव में नीचे चला गया? आपको क्या लगता है? काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती।
एक बार अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने देश के संविधान को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरी किताब, लेके इन लोगों ने प्रदेश और देश की जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के चेहरे को लोग कम पसंद कर रहे हैं और यूपी में योगी जी को देखना चाहते हैं? यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। योगी जी और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वह उनकी अगुवाई में यह चुनाव लड़ा गया है और यह चुनाव जीता गया है। हमारे दोनों बड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। हम इस समय संगठनात्मक चुनाव को चला रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मनोनयन नहीं होता। एक एक बूथ पे हमारे नौजवान बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं। उनके माध्यम से हम काम करके बूथ पे अपना काम खड़ा करते हैं। जनता के बीच में हमारी जनप्रिय कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हमारी सरकार में किसी का तुष्टीकरण नहीं, सबका सम्मान। हम तो कुंदकी जैसी सीट पे भी लाखों वोट से चुनाव जीते हैं, जहां जिसे कहा जाता था कि कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, जिसे मुसलमानों का, जिसे अखिलेश यादव अपनी जागीर समझते थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी चुनाव जब वोटिंग हो रही थी, मतदान जब हो रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के आरोप लगाए। एक सीट पर तो एक पिस्टल दरोगा ने शायद तान दिया था किसी महिला के ऊपर, उसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि जो है एक तरह से उपचुनाव में सत्ता शासन का दुरुपयोग किया गया। क्या कहना आपका? उनकी जैसी नीयत वैसा प्रतिफल उन्हें मिलता है। जब वो सरकार में होते हैं तो पर्चा दाखिल करने नहीं देते। हमने सबका नॉमिनेशन कराया, फेयर वोट कराया, कहीं कोई आपराधिक घटना नहीं होने दिया। उनके गृह क्षेत्र में जिस सीट को अखिलेश यादव ने छोड़ा था, वहां हमारी एक दलित बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने घिनौना कृत्य करके अपना असली चेहरा प्रदर्शित किया है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं, बूथ कैप्चरिंग जिनके संस्कार में है, किसी का नॉमिनेशन न करना। हम आजमगढ़ के रहने वाले लोग हैं, आप बताइए, उनके यहाँ ब्लॉक प्रमुख का कोई प्रत्याशी है ही नहीं है, विधानसभा में कोई प्रत्याशी है ही नहीं है। जिसका बाप उसका बेटा, बाप के बाद बेटा नहीं दूसरा कोई है। यह संस्कार चलता है समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, आज अतरौलिया विधानसभा में विकास की योजनाएं शून्य पड़ी है। हमारे विधायक जी का दर्शन कठिन हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही छोटी विचारधारा के लोग हैं। उनके मन में देश समाज की कल्पना नहीं, उनके मन में केवल अपने परिवार, अपने गिरोह की विकास की चिंता है। इसलिए जनता ने उनके असली चेहरों को देखा है, पहचाना है। लोकसभा में उन्होंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, आज वो उनकी पोल खुल गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है। आगे के चुनाव के बारे में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ संगठन को तैयार कर रही है, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश में सरकार, देश में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होगा वहां भी हम सरकार बनाएंगे एनडीए की। पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार तो बनाएंगे। आजमगढ़ की 10 सीटें आप लोग हार गए थे, इसके अलावा आप जो है सांसदीय की भी दोनों सीटें आप गंवा चुके हैं। पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, लेकिन वो भी सीट अब हाथ से निकल गई है। तो अब आने वाले समय में जो चुनाव है, कैसे आप लोग क्या ऐसा कर देंगे कि आपकी बार जो है आप लोग जीतेंगे यहाँ से? दिनेश लाल यादव के पहले भी हमारे सांसद यहाँ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2009 में आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 2014 में लालगंज का लोकसभा चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार या तो यहाँ चुनाव जीतती है या दूसरे पे रहती है। इस बार हमने जो हमारी थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उस कमी को हमने पूरा किया है। और जब हम कुंदकी जैसी लोग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे हैं, रामपुर जैसे जनपद में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, तो आजमगढ़ में भी आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा जीतेगी। अच्छा,
चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में आजमगढ़ में भी भाजपा अपनी जो है जीत सुनिश्चित करेगी। हालांकि जीत भाजपा दर्ज कर पाती है या नहीं, या तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेज न्यूज।